नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 4। इसका हमारा एक भाग हो चुका है। ठीक है, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। एक भाग में जो हमने पढ़ा है उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से कार्बन जो है सहसंयोजी यौगिक बनाता है सहसंयोजी आबंध के द्वारा। ठीक है, यानी उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जैसे हमने देखा था ऑक्सीजन अणु। ठीक है, क्या क्या देखा था? ये अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, इस पे अपन ने क्या देखा था? हमने देखा था O2 का यौगिक कैसे बनता है, N2 अणु कैसे बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन का अणु कैसे बनता है, नाइट्रोजन का अणु कैसे बनता है। उसके अलावा हमने क्या देखा था? हमने एक और देखा था CH4 की संरचना कैसे बनती है, जिसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने हाइड्रोजन भी देखा था, हाइड्रोजन अणु किस प्रकार से बनता है सहसंयोजी आबंध द्वारा। यानी कार्बन के अतिरिक्त तो और भी कुछ अणु होते हैं जो कि सहसंयोजी आबंध द्वारा बनते हैं। ये हमने देख लिया था पहले वाले भाग में। अब हम आज देखेंगे कि जो कार्बन होता है वो हम इस चीज़ के बारे में जाने कि कार्बन के अपर रूप भी होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप। ठीक है, आपको पता है कार्बन के अपर रूप कौन कौन होते हैं? एक तो हीरा है, ग्रेफाइट है। ठीक है, ये दोनों हीरा ग्रेफाइट दोनों बनते हैं कार्बन से, किंतु हीरे के अंदर जो कार्बन होता है एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। संरचना अलग अलग होती है। और ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से उसी तल पर जुड़ा होता है और षटकोणीय संरचना बनाता है। और यहाँ पर त्रिविमीय संरचना बनती है हीरे के अंदर। तो हीरे के अंदर त्रिविमीय संरचना बनती है, ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना बनती है। तो इस कारण बने दोनों किससे? कार्बन से। किंतु यदि हम देखें भौतिक गुण हीरे के तो ये बहुत अत्यंत कठोर है, लेकिन आप ग्रेफाइट का देखें तो ये मुलायम होता है। लुब्रिकेंट के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, स्नेहक के रूप में, यानी किसी पार्ट्स के बीच में भी लगाते हैं इसको ताकि घर्षण कम हो। तो यानी ये ग्रेफाइट। और एक चीज़ और भी, ये एक उचालक होता है। ये ग्रेफाइट सुचालक होता है। आपने देखा होगा धातु अधातु जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ग्रेफाइट एक सुचालक अधातु है, मतलब सुचालक अधातु से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये अपर रूप होते हैं। यहाँ पर आपने पता चला कि दोनों चीज़ें कार्बन से बनी है, बट संरचना अलग अलग होने के कारण 2 अलग अलग भौतिक गुण वाले हमें पदार्थ मिले। उसी प्रकार एक और होता है ठीक है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो होता है ये भी एक कार्बन का ही अपर रूप है। यहाँ पर 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और एक फुटबॉल की जैसी संरचना होती है। ठीक है, इसलिए ये फुटबॉल जैसा होता है। तो यहाँ भी आप देखिए ये भी कार्बन से बना हुआ है, लेकिन अलग संरचना, एक अलग भौतिक गुण गुंबद के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन अलग अलग तरीके से जुड़ता है तो भी एक नए यौगिक का निर्माण करता है। अब हम देखेंगे आगे कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति जो होती है, अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति में हम ये देखेंगे कि कार्बन जो है सर्वत्र चीज़ों में, मतलब मैक्सिमम अधिकतर चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। यहाँ तक कि हम भी कार्बन के ही बने हुए हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक आकलन किया गया, वैज्ञानिकों ने एक आकलन निकाला कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनकी संख्या जो क्या है, कई मिलियन है। कई मिलियन उसकी संख्या पाई जाती है कार्बन यौगिकों। यदि इसके कंपेयर में किसी तत्व के आप देखो तो सारे तत्वों को मिला दे तो भी इसके बराबर यौगिक नहीं बनाते हो। सारे तत्वों को मिला दो आप तो इतने अधिक मात्रा में इसके यौगिक पाए जाते हैं कार्बन के। तो क्या कारण है इसका कि इतने अधिक मात्रा में ये यौगिक पाए जाते हैं? तो इसके लिए यदि हम देखें तो हमें 2 चीज़ें कॉमन लगती है, 2 चीज़ें हमें दिखाई देती है कार्बन में सबसे ज़्यादा अधिक जो है यौगिक पाए जाते हैं। उसका जो कारण है वो 2 कारण है। एक तो क्या कि कार्बन से आबंध बना लेता है, कार्बन से मिलकर आबंध बना लेता है, यानी कार्बन से जुड़ जाता है। और ऐसा कार्बन से एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ जाता है। ऐसे इस प्रकार से कितने कार्बन आप जोड़ दो, हर बार जोड़ोगे एक नया यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो इस गुण को कहा जाता है श्रृंखलन।
क्या कहा जाता है? श्रृंखलन। ये श्रृंखलन का गुण है। ये श्रृंखलन का गुण इसके अंदर पाया जाता है, श्रृंखला बनाता है कार्बन। ठीक है, अब वो श्रृंखला कैसी हो सकती है? एक लंबी श्रृंखला हो सकती है, ऐसे कार्बन कार्बन जोड़ते जाओ, या वो श्रृंखला इस प्रकार से हो सकती है, ये कार्बन कार्बन हमने जोड़ा, यहाँ से ये शाखा बना ली इसने, इधर कार्बन जोड़ लिया, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इस प्रकार से शाखा भी बना सकता है ये। उसके अलावा रिंग भी बना सकता है इस प्रकार से, कार्बन 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 कार्बन, और फिर रिंग भी बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जब भी ये अलग प्रकार से जुड़ेगा, जब भी कार्बन जुड़ेगा और अलग श्रृंखला बनाएगा, एक नया यौगिक बन जाएगा। आपने अभी देखा था, किसको देखा था आपने? ग्रेफाइट आपने देखा था ना, किसको देखा था आपने? ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट को, ठीक है, हीरे को, ग्रेफाइट को, फ्लोरीन को, ठीक है, ये कार्बन से ही बने, लेकिन क्या है, कार्बन अलग अलग तरीके से जुड़ा तो नया यौगिक बन जाता है। तो इस प्रकार एक तो गुण होता है संकलन का गुण। ठीक है, उसके अलावा दूसरा गुण देखते हैं हम। उसके अलावा हम देखते हैं कि जब कार्बन कार्बन से जुड़ता है, एकल बंध से जुड़ता है, मान लो इस प्रकार से एकल बंध बनाता है, तो उसको बोला जाता है संतृप्त यौगिक। क्या बोला जाता है? संतृप्त यौगिक। यानी कार्बन कार्बन के मध्य में यदि एकल बंध हो तो उसको संतृप्त यौगिक कहते हैं। यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोला जाता है? असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड हो तो उसको संतृप्त यौगिक, और कार्बन कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। उसके अलावा श्रृंखला के साथ साथ ये द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, त्रिक बंध भी बनाता है। संकलन का गुण तो है, लेकिन श्रृंखला में ये एकल बंध, द्विबंध, त्रिक बंध भी बना लेता है। उसके अलावा उसका हमने देखा कि जो एकल बंध होता है उसको संतृप्त यौगिक, जो द्विबंध त्रिबंध उसको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। यदि हम दूसरे यौगिकों की बात करें, जैसे मान लो सिलिकॉन और हाइड्रोजन, सिलिकॉन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों मिलकर यौगिक बनाए तो कम से कम इनके 7 या 8 परमाणु तक ही यौगिक बनते हैं। उसके बाद इनका जो आपस में मिलकर यौगिक नहीं बना सकते। किंतु कार्बन में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो कितने ही यौगिक बना सकता है। अभी मैंने आपको बताया कई मिलियन संरचना सूत्र से भी ज्ञात करके देखे गए हैं, तो कार्बन के यौगिकों की संख्या मिलियन की संख्या में निकली, और भी बहुत हैं और नए नए बन भी रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और गुण होता है, ये तो हमने संकलन गुण देखा। दूसरा गुण जो होता है वो होता है कार्बन की संयोजकता। संयोजकता जो होती है वो 4 होती है इसकी। कितनी होती है? 4 संयोजकता होती है। और 4 संयोजकता यानी आप ये समझ लो कि इसके 4 हाथ हैं, आर्म्स, भुजाएं। अब एक व्यक्ति, उसका एक हाथ है तो कितने को पकड़ेगा भैया? वो एक को। एक व्यक्ति 2 हाथ है उसके तो कितने को पकड़ेगा? 2 को। कोई व्यक्ति है जिसके 4 हाथ है तो कितने को पकड़ लेगा? 4 को। तो संयोजकता यानी आप आर्म, भुजा, हाथ से ही इसको समझ सकते हैं। इसके 4 हाथ है समझ लो, तो 4 हाथ से 4 तत्वों को जोड़ लेगा ये। तो ये एक गुण भी होता है इसका, संयोजकता इसकी 4 होती है। ठीक है, छोटा परमाणु होता है, छोटा नाभिक होता है इसका, इसलिए ये अपने आसपास 4 तत्वों को जोड़ सकता है। और इसकी जो क्षमता होती है, कार्बन कार्बन के बीच आबंधन बहुत प्रबल होता है। ठीक है, उसको तोड़ना कठिन होता है। उसके अलावा कार्बन दूसरे तत्वों से भी जुड़ता है तो प्रबल आबंध के साथ जुड़ता है, और जिससे क्या होता है कि उन एक स्थायी यौगिक का निर्माण होता है। तो संयोजकता 4 होती है, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 तत्वों को जोड़ सकता है और किसी को भी जोड़ सकता है। ये ऑक्सीजन हो गई आपकी, ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, यानी हर बार यदि 3 तत्वों को यदि जोड़ेगा ये, तो हर बार एक नए यौगिक का निर्माण करेगा। तो ये दो गुण होते हैं कार्बन की सर्वमुखी प्रकृति के लिए। ठीक है, एक तो संयोजकता 4, दूसरी चीज श्रृंखलन का गुण। और श्रृंखला भी कैसे बनाता है? सीधी लंबी श्रृंखला और शाखा वाली श्रृंखला और रिंग के रूप में पाया जाता है,
जिससे इसके अत्यधिक यौगिक हमें मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, क्या देखते हैं हम? संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो संतृप्त असंतृप्त आप समझ गए, हमने अभी चर्चा की थी। संतृप्त यानी एकल बंध कार्बन कार्बन के बीच में हो तो संतृप्त, द्विबंध हो तो या त्रिक बंध हो तो असंतृप्त कार्बन यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संतृप्त यौगिक कैसे होते हैं। मान लो हमने एथेन लिख लिया। एथेन का फार्मूला होता है C2H6। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम कार्बन कार्बन के बीच देखें तो हम 2 कार्बन बना दें, ये कार्बन कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एक संतृप्त हुआ क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एकल बंध है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है। अब यदि हम इससे हाइड्रोजन जोड़ें, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। इससे यदि हाइड्रोजन जोड़ें तो ये H इधर जोड़ा, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ा, एक नीचे जोड़ा, ऊपर नीचे, और एक राइट साइड। इस प्रकार से हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 है हाइड्रोजन तो 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 कार्बन। अब इनकी संयोजकता हम देखते हैं कि पूरी तरीके से संतुष्ट हुई कि नहीं। यानी कार्बन की संयोजकता 4 है। अब इनको इन बंद उनको हाथ देख लो आप, बंद जो है इनको क्या देख सकते हो आप? हाथ। अब देखो हाइड्रोजन का तो एक ही होता भैया, संयोजकता तो एक हो गई। सारे हाइड्रोजन की एक एक, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन संतृप्त है, बिल्कुल ये सेटिस्फाई है। कार्बन की देखिए 1 2 3 4, ये भी सही है। इस कार्बन की 1 2 3 4, यानी संयोजकता को संतुलित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम जब भी ऐसी संरचना बनाए तो उसमें इनकी संरचना में हम देखें कि संयोजकता संतुष्ट हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, एथेन की संरचना बना दी। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, संतृप्त यौगिक है। यहाँ पर जो है सभी के बीच मध्य क्या है, एकल बंध है। ठीक है, अब एथेन की हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं तो 2 कार्बन है। संरचना से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना बहुत सरल है, इससे हम आसानी से बना लेते हैं। देखिए ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ठीक है, ये कार्बन कार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोजन आपको पता है, इस कार्बन से 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो जिससे जोड़ दीजिए 1 2, ये 3, इससे भी 3 है, 1 2 3, ये 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पर सभी पे हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हाइड्रोजन लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने। अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास ओनली 1 एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये सबका लिख लीजिए आप एक। ठीक है, एक की शेयरिंग तो ये करेंगे। अब आपको पता है इस कार्बन के पास क्या है, 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 में इसको एक दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इधर दे दिया। इस कार्बन ने भी एक इधर दिया, एक इधर दिया 2, एक इधर 3 और एक इधर 4। ठीक है, अब देखिए कि अब इनकी जो संयोजकता संतुष्ट है क्या, संतुष्ट है, संतुष्ट है। हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। कार्बन के हमें 8 करने हैं तो 2 4 6 8 हो गए इस कार्बन के भी 2 4 6 8, इसके भी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने संरचना बनाई इसकी, एथेन की, और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई एथेन की। इसी प्रकार आपको मैं एक देता हूँ कि आप प्रोपेन की बना के बताइए। ठीक है, आप प्रोपेन की बनाना, C3H8 प्रोपेन का सूत्र होता है। ठीक है, C3H8। अब इसकी आप दोनों चीज़ें बनाना, संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के देखना। ठीक है, अब हम एक और कार्बन परमाणु लेते हैं, कार्बन यौगिक लेते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H4। अभी हम देख रहे थे C2H6, ये था एथेन। अब देखते हैं हम एथीन, ये एथीन है। ठीक है, इसको एथीन कहते हैं। तो C2H4 एथीन को यदि हम देखें तो एथीन के अंदर इसका यदि हम इसका क्या बनाए, इसका सूत्र बनाए, संरचना सूत्र बनाए। तो संरचना कैसी बनाओगे आप, इसको हम चरणबद्ध तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कार्बन कितने, 2, तो हम एक काम करें, कार्बन 2 कर लें। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है, लगा दिया हमने। ये हो गया चरण पहला। ठीक है,
दूसरे चरण में हम क्या करें कि हाइड्रोजन जोड़े इसके ऊपर। दूसरे चरण में हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं। यदि हाइड्रोजन जोड़े हम तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये चरण 2 हुआ। तीसरे चरण में अभी हमने कार्बन हाइड्रोजन जोड़ लिए, बराबर कर लिए। 4 का हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 और 2 कार्बन, 2 कार्बन। अब यहाँ पर हमारा तीसरा चरण होता है क्या देखने का, कि हम देखें कि इसमें जो संयोजकता है वो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, संयोजकता बराबर है कि नहीं है। यदि आप देखो हाइड्रोजन की तो 1 1 1 और ये हाइड्रोजन इसकी भी 1, यानी हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई, यानी हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो संतुष्ट है। किंतु कार्बन की देखिए 1 2 3 एक कम हो रही है भैया। इस कार्बन देखिए 1 2 3 ही हाथ है इसके, एक आर्म में एक भुजा किधर गई। एक भुजा को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कार्बन में कौन कौन से बॉन्ड लग सकते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिक बंध। ठीक है, यानी एक बंध भी हो सकता है, 2 बंध भी हो सकते हैं, त्रिक बंध भी हो सकते हैं। तो यहाँ आप क्या कीजिए, यहाँ द्विबंध लगा दीजिए। अब देखिए इस कार्बन की भुजाएं गिनिए 1 2 3 4 हो गई। इस कार्बन की भुजा गिनिए 1 2 3 4 हो गया। ये दोनों, ये दो है, इसके लिए भी रहेगी, इसके लिए भी रहेगी। ठीक है, ये है इसके लिए भी, इसके लिए भी है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर इधर, इस टाइप से। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड एक ये भी देगा, एक ये भी देगा तो ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चरण 3 हुआ और चरणबद्ध तरीके से हमने इसकी संरचना बना ली एथीन की। अब एक काम और है, आपको एक सूत्र और एथाइन का देते हैं। क्या देते हैं, C2H2 एथाइन। इसको बनाना तो एक काम करते हैं, मैं बना देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं क्या करें भैया। 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दीजिए। ठीक है, इसे चरण की जगह हम इसको यहीं बना लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब इससे एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 2 हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब देखिए कि इसकी क्या संयोजकता संतुष्ट है। हाइड्रोजन की तो है, इस हाइड्रोजन की भी है, लेकिन कार्बन की 1 2 है, 2 गायब है। एक काम कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए 1 2 3 4। इसकी देखिए 1 2 3 4, ये बन गया। इसकी बन गई एथाइन की। ठीक है, तो एथेन, एथीन और एथाइन हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे थे, कार्बन परमाणु की संख्या हमने 3 तक के यौगिक देखे थे, जैसे मीथेन, एथेन और प्रोपेन तक हमने देखा। किंतु कार्बन संख्या, जो कार्बन परमाणु की संख्या 10 तक हो सकती है, उससे भी और आगे होती है, हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। किंतु अभी हमें 6 तक देखना है। कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होता है उस यौगिक का, 1 यदि होगा तो मेथेन, 2 होगा तो एथेन, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन, 4 कार्बन होंगे ब्यूटेन, 5 होंगे पेंटेन और 6 कार्बन होंगे तो उसको हेक्सेन कहेंगे। ठीक है, सूत्र देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, हर बार 1 1 कार्बन बढ़ रहा है और 2 2 हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है, 4 6 8 10 12 14। ठीक है, यदि हम संरचना की बात करें तो मैं किसी की भी संरचना बना दूं। मान लो मैं पेंटेन की बना देता हूं। पेंटेन आप सबसे पहले क्या करोगे, चरणबद्ध हमने बनाया था, सबसे पहले क्या करोगे आप, पेंटेन की मान लो बनाना है अपने को C5H12। ठीक है, ये पेंटेन की संरचना बनानी है तो कार्बन कितने लोगे आप, सबसे पहले कार्बन 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके ऊपर हाइड्रोजन हमें कितने लिखने हैं, 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, H 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 H। ठीक है, ये बन गई इसकी संरचना। ठीक है, बन गई इसकी संरचना इस प्रकार से 1 2 3 4 5 5 कार्बन। ठीक है, 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, यानी 1 2 3 4 5 5 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से बन गई किसकी संरचना, ये बन गई आपकी पेंटेन की। समझ में आ गया आपको, 1 कार्बन हो तो मेथेन, 2 हो तो एथेन, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन और 6 हो तो हेक्सेन। ठीक है, इस तरीके से
10 तक 20 तक भी जाती है कार्बन की संख्या, लेकिन अभी आपको 10वीं के हिसाब से ओनली 6 तक हमें देखना है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम देख रहे हैं श्रृंखला, शाखाएं और वलय, ठीक है। तो श्रृंखला तो आपने ये देख ली। अब एक हम ब्यूटेन की बात करें, यदि ब्यूटेन को मुझे ब्यूटेन यानी कितने कार्बन होंगे भैया, 4, ठीक है। प्रोपेन यानी 3, ब्यूटेन यानी 4। तो ब्यूटेन को हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक देखिए आप ब्यूटेन का क्या है आपका, ये रहा ब्यूटेन, ठीक है। ये ब्यूटेन C4H10, ठीक है, C4H10। इसकी एक श्रृंखला आप देखिए, ये C, ये C, 4 बना दी। एक तो इस प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं कार्बन को, और एक किस प्रकार से, इस प्रकार से भी हम कार्बन को जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 कंकाल बन गए, एक तो ये बन गया स्केलेटन और एक दूसरा ये बढ़ गया। इस प्रकार से भी आप कार्बन जोड़ सकते हो, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। अब इनकी जगह हम दोनों की जगह हाइड्रोजन जोड़ें, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़े हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो एक आपकी संरचना ये बनी, और एक यहाँ इस पे हाइड्रोजन जोड़ने, तो एक कार्बन तो है 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 हो गया, एक और जोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया इसके लिए, इसकी भी 1 2 3 4 हो गई। इस कार्बन की एक ही है, तो अपने कितनी करनी है, 4 करनी है। तो एक तो आप यहाँ जोड़ दीजिए और 2 यहाँ जोड़ दीजिए, इस प्रकार से इसकी भी 4 हो गई संयोजकता। इसकी भी 4 करनी है, इसकी अभी एक ही है, तो 1 2 यहाँ पर हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इस प्रकार से 2 संरचना आपको मिल गई, ठीक है। एक तो ये और एक ये, यानी जितनी बार ये क्या मिला, ये श्रृंखला है, ये आपको शाखा मिली, ठीक है, ये श्रृंखला शाखा। अब हम वलय देख लेते हैं। अब हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब चक्रीय कार्बन, क्या क्या देख लिया था हमने श्रृंखला देख ली थी, ठीक है। श्रृंखला के बाद में शाखा देख ली थी। अब देखते हैं चक्रीय या रिंग, जिसको रिंग कहते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका सूत्र है C6H12। ये इसका कंकाल है, कार्बन कंकाल। पहले से कंकाल बनाते हैं हम, उस कार्बन कंकाल के बाद, कार्बन कंकाल बनाने के बाद उसके बाद हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ये देखिए, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन। सारे कार्बन की जो संयोजकता संतुष्ट है, सारे हाइड्रोजन की संयोजकता संतुष्ट है। इस प्रकार से ये संरचना बन गई, किसकी, ये साइक्लोहेक्सेन की। आप इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के देखना, ठीक है। ये संरचना है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना, ठीक है। तो ये एक किसके फॉर्म में है, रिंग। तो ये संतृप्त यौगिक भी हो सकते हैं, रिंग के चक्रीय रूप में संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं, यानी जिनके बीच में डबल बॉन्ड। उसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप बेंजीन का। बेंजीन भी एक चक्रीय रूप में है, लेकिन ये असंतृप्त यौगिक है, ये संतृप्त था। साइक्लोहेक्सेन जो था संतृप्त था। आप देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, या डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये असंतृप्त है, लेकिन रिंग के रूप में है, जिसको बेंजीन कहा जाता है, ठीक है। C6H6 इसका फार्मूला है। यहाँ पर ये एक असंतृप्त यौगिक है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि कार्बन की जो सर्वोत्मुखी प्रकृति होती है वो किस कारण होती है, और किस तरीके से वो गुण रखता है, 4 संयोजकता रखता है या संकलन का गुण रखता है, श्रृंखला बनाता है, लंबी श्रृंखला, शाखा बनाता है, रिंग बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम इस भाग में, इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। आगे का जो इस अध्याय का कुछ पोर्शन और बचा हुआ है वो अगले भाग में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।